मैं मोहम्मद अहमद ZKK न्यूज़ से। आज हम आए हैं टर्किश पफ। कुछ दिनों से एक एलिगेशन चल रही है इंस्टाग्राम पर, जो एक व्यक्ति जो टर्किश पफ के जो ओनर है गुलाम तुर्क उर्फ गुड्डू, जो इन पर एलिगेशन चल रही है और उन पर काफ़ी वक्त से जो है एक एलिगेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। आज हम जानना चाहते हैं कि क्या ये एलिगेशन वाकई में सच है। आइए। चीजें मार्केट में ओपन हुई है सोशल मीडिया द्वारा, हमको बहुत सारी चीजें देखने मिली है और आपने हम सब मीडिया वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपने हमको बुलाया है, तो आप हमारे चैनल पर आपकी क्या सफाई और क्या बात और क्या मांगनी रखना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस चीजों को लेकर जो चल रहा है? पहली बात तो मैं ये बोलूंगा ना भाई कि मेरे को किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज के लिए बोला, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि भाई जो चीज में आज मैं फंसा हूँ ना, फिर कोई दूसरा नहीं फंसे हुए। अब इसमें कैसा है, एक हनी ट्रैप जैसा सिस्टम होता है ना, जी। कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है, कुछ क्या ऐसा ही हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो दुनिया को मैं ये जताना चाहता हूँ कि भाई मैं भी है ना भाई डरता था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सामने वाला है बहुत बदनाम कर देगा, बहुत सी चीजें खराबी हो जाएगी। लेकिन उस वक्त मेरी वाइफ, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, वो आ गया है, बोले ये चीज से तू डर मत, गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज का सामना करेंगे। तो वो चीज का कि मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त लोग जो मेरा साथ दिए, आज आपके सामने इसलिए बैठा हूं। मुझे किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं बैठा हूं, उल्टा मैं आने वाला जो फंसने वाला है उसको बचाने के लिए बैठा हूं कि ये किसी के साथ में आगे हो सकता है। ठीक है, क्या सवाल है गुरु भाई? ये सब स्टार्ट कहां से हुआ और किस तरीके से आपको, आपका कहना है कि वो आपको फंसाया है? भाई ये स्टार्ट तो ऐसा जर्नी हुई ना कि ये मेरा जो भी है हुक्का पार्लर है, जैसा अभी हर्बल शीशे का, अब यहाँ पे उसका आना जाना हुआ। पहला भाई बहन वाला रिश्ता हुआ, भाई बहन वाले रिश्ते के बाद में एक बॉन्डिंग अलग हुई, एक अलग रिलेशन हुआ, और रिलेशन के बाद में आज जो ये बताया जा रहा है, वो खुद की जबान उसकी एक जबान है नहीं। जैसा वो बोलते ना इंसान कपड़े बदलता है, तो वैसा वो बुढ़ी आदमी बदलती है, वैसा जबान भी बदलती है। तो उसके अंदर ऐसा है ना कि पहला भाई बहन का रिश्ता बना, भाई बहन के रिश्ते के बाद में हम लोग एक लिविंग रिलेशन में आए। लिविंग रिलेशन के आने के बाद में उसने सबसे ज्यादा पहला तो एक इंसान को पढ़ती है, बखूबी पढ़ती है कि इसको क्या पसंद है, इसको क्या ना पसंद है। तो उसको पता था कि ये बंदे को हिजाब पसंद है, सिंपल रहना पसंद है, तो इसने अपना आपको वो हिजाब में लेके आई। ये इंस्टाग्राम की पब्लिक या यूट्यूब की पब्लिक जो उसको फॉलो करती है, उनको पता है इसने 1-1.5 साल में एक वीडियो नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि एक बंदा उसको अच्छा मिला था जो नमाजी लेके आया, हिजाब में लेके आया, ये सोशल लाइफ से दूर लेके आया और इस्लाम की तरफ खींचा। तो कोई गलत काम तो नहीं करा। अगर वो बंदा जो उसको हिजाब पिना रहा है, अगर वो बंदा गलत होता तो आज वो बंदा उसको गलत रास्ते पे लेके जाता, क्लब के रास्ते पे लेके जाता। लेकिन वो बंदा वैसा था नहीं। जैसा इसने मेरे को टोपीबाज बनाई, देखो जो जैसा करता है ना वो वैसा बोलने की ताकत रखता है। वो टोपीबाज खुद है जो दुनिया को बता रही ना कि मैं हूं, वो टोपीबाज खुद है। और ये मेरा आप चिट्ठा निकालोगे ना, जैसा ये बोल रही है इसके और कहीं है जो मेरे साथ आना बोलना, मैं चाहता हूं कि और कौन है तू सामने ला उसे, ताकि मैं उनको काउंटर कर सकूं कि भाई तुम कब मेरे साथ मिले कब नहीं। मैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं आपको, तो मैं मेरी वाइफ के साथ में माशाल्लाह बहुत खुश था। 12 साल से हम लोग एक रिलेशन में थे, रिश्ते में है माशाल्लाह। मेरी वाइफ के साथ में 12 साल से माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और मैं बहुत बहुत खुश था। जो कि यहाँ की जो सोशल मीडिया की जनता जानना चाहती है, जिस तरीके से आप पे गंभीर आरोप लगाया गया है, 70 लाख का लगाया गया है, 6 FIR हो गई है आप पे, तो ये बहुत गंभीर बात है। आप उसका खुलासा कीजिए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई है। आपके कहने के हिसाब से ये लग रहा है कि वो एक मास्टर प्लानर है, लेकिन वो शख्सियत का जो स्टेटमेंट था वो अलग किस्म का बता रहा है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा भाई कि 70 लाख बोलने के लिए आपने 2 सेकंड भी शायद नहीं लगाए, लेकिन 70,000 भी है क्या उसके पास? आप कभी ये तो सोचो, आप 70 लाख रुपए की बात कर रहे हो। 70 लाख एक अमाउंट है। अगर हम आज किसी को लाख रुपया भी देते ना, तो उससे चेक लेते या एग्रीमेंट बनाते, कुछ भी है। मैं ऐसा बोलने के लिए आपको ही बोल सकता हूँ 70 करोड़ रुपए आपके पास है। पहला तो आप ये देखो सामने वाले का बिजनेस, आज उसका एक एम रहता है। मैं आपको इसके पहले भी आपको क्या समझाया, वो इंसान को देखती है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। उसको बराबर में ये बंदा बराबर अगर मैं इसके ऊपर करूंगी तो ये मुझे पैसा निकाल के देगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा, अच्छों के लिए अच्छा भी है, बुरों के लिए बुरा भी है। अब ये प्लेटफॉर्म को आज से नहीं पहले भी यूज कर चुकी है। जी आपकी दोस्ती थी, भाई बंदी थी, रिलेशन था, क्या था जिसकी वजह से आपका इतना बड़ा इशू? भाई दोस्ती होती ना तो लिविंग रिलेशन में वर्ड नहीं बोलता मैं, और लिविंग रिलेशन के अंदर है ना पूरी दुनिया जानती है। ये जो भी ये बुड्ढी है, इसने मेरी स्टोरी तक रखी है नाम पे, सब कुछ XYZ वो टाइम पे प्यार मोहब्बत है बहुत चली। तो वो तो लिविंग रिलेशन ही आप बोल सकते हो, उसको दोस्ती नहीं बोल सकते भाई आप। तो 70 लाख का क्या मैटर है? 70 लाख के जो दावा ठोक लिए हैं वो आपके ऊपर, वो 70 लाख के आपने सही में हजम किया है, सही में आपने धोखा किया है? और वैसे बहुत लोगों के पैसे बाकी आप भाई मैं तो चाहता हूँ कि और कितनों के पैसे वो सामने आए। और रहा सवाल, मैं बिजनेस करता हूँ, इसकी तरह फ्रॉड नहीं करता हूँ या पब्लिक को झांसे में लेके अटकाता नहीं हूँ कि हर 2 साल में ये कौन है मालूम है, एक सिम कार्ड होता है मालूम है आपको, प्रीपेड और पोस्टपेड। इसके लिए हर आदमी ने ना प्रीपेड सिम कार्ड है, इसकी वैलिडिटी 2-3 साल ही चलाती है ये हर एक के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी जिंदगी ना पोस्टपेड पे जीता हूँ। तो मेरा जो भी है मैं बिजनेस चलाता हूँ ना, तो बिजनेस में लेन देन सब होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस आप पे 6 से 7 FIR करी है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे?
भाई मुंबई पुलिस पे तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि इतने एफआईआर होने के बावजूद अरेस्ट इसलिए नहीं करिए ना क्योंकि कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं है। आज एक लेडीज अगर जाके किधर चौकी में खड़े होगी, रोएगी, सिंगल मदर बुड्ढी अपने आपको बताएगी, तो वो कोई भी है ना एफआईआर लेगा क्योंकि लेडीज बोल रही है। अगर वो जगह पे हम अगर जाके बैसाखी लेके भी जाएंगे ना तो आखिरकार आदमी नहीं पड़ते। आज जैसा कि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप आदमियों से सवाल कर सकते हैं, औरतों से सवाल नहीं है भाई। मतलब पुलिस ने प्रेशर में आके एफआईआर की। देखो आप प्रेशर में बोलो या जैसा भी बोलो, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं ना मुंबई पुलिस को, वो जो सच है वो सच का ही साथ देगी। अगर मैं गलत रहता तो जाहिर सी बात अभी आपके सामने नहीं बैठा होता। अच्छा, आपका हमने एक वीडियो एक और देखा था जिसमें आप येलो कलर का टी शर्ट पहने हुए थे और ब्लैक कैप पहने थे, उसमें आप धमका रहे थे कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, मैं तेरे हाथ करने तोड़ूंगा, तेरा मर्डर करूंगा। वो सिनारो और वो सीन क्या था? आपने वो वीडियो सुना बराबर? बराबर सुना हमने। बराबर, तो आप वो वीडियो बराबर सुनो, वापस एक बार चाहिए तो उसमें वो हंसते हुए बोली और क्या करोगे, अच्छा और क्या। अगर एक इंसान जब गुस्से में रहता है, एक गुस्सा, तो वो एक वीडियो मेरा कैप्चर करती, क्योंकि उसके थोड़े टाइम पहले ना किसी के साथ में मैंने उसको देख लिया था, हमारी वो बात पे थोड़ी नोकझोंक हुई थी। और वो वीडियो अभी का नहीं है, वो वीडियो 2-2.5 साल पुराना, जब परिनी में रहती थी, जब हम लोग लिविंग रिलेशन में स्टार्ट हुए थे, मतलब जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो जभी का वीडियो है। और वो उसको रिप्लेसमेंट कैसा कर रही है अभी ये चीजों को लेकर। मतलब आपके हिसाब से ये एकदम खास मोमेंट था और आप एकदम इमोशनल होके बोल रहे थे या एकदम गुस्से में होके बोल रहे थे? कौन सा मोमेंट था? मोमेंट ऐसा था ना कि एक प्यार मोहब्बत वाला था, उसका एक बोलना था कि मतलब तू मेरे को इतनी मोहब्बत करता है, मतलब इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे को मार देगा, इतनी मोहब्बत करता है कि ऐसा करेगा। तो वो एक कंटेंट में वो वीडियो निकली है और कुछ भी नहीं। आप बता रहे हैं कि उसमें आपने किसी को उनके साथ में देखा था, मतलब Yes. क्या था? मतलब भाई परिनी की लॉबी है जहां वो रहती थी, तो मैं कार पार्क करके जस्ट निकला बाहर, तो ये किसी के साथ में हाथ में हाथ डाल के ऐसा हक करके खड़ी थी। तो इसने जैसा मुझे देखा ये चले गई और ये डिनाई करी थी कि वो मैं नहीं थी। तो वो बात में हमारी डिबेट हुई। और वो टाइम पे आपने ये जो अल्फाज थे आपने Exactly. गुस्से और प्रेशर में ये अल्फाज थे। एग्जैक्टली, गुस्से में और प्रेशर में नहीं बोल सकते। एक बोलते हैं ना, एक थोड़ा मन बुद्धि इंसान को वो वक्त पे रहता है ना, एक गुस्सा रहता है, तो वो गुस्से का वो मजाक भी बना रही थी कि तुम इतनी मोहब्बत करते, इतना ये करता। पूरा वीडियो के लिए मेरा बोलने का मतलब क्या, वो वीडियो पूरा सुनो, जिसमें एक लेडीज हंसते हुए बोली, अगर उसको डर रहे ना कि मैं उसको मारूंगा या करूंगा, तो वो रोएगी, चीखेगी, उसमें वो हंस रही है। और वो 2.5 साल पुराना तो वीडियो। वो 2.5 साल पुराना वीडियो वो यूज अभी कर रही है। अभी असल पॉइंट पे आते हैं, जिस तरीके से आप पे जो इशू बनाया गया है, तो इसका मेन मुद्दा कहां से शुरू हुआ, क्या लेन देन हुई, क्या प्रॉपर्टी सेल हुई, क्या प्रॉपर्टी खरीदे, क्या मॉर्गेज किए, क्या लोन किए, ये सब आप इशू बताइए। सबसे पहला तो मैं शुरुआत करूंगा कि उसका बोलना है कि जो परिनी में वो रहती थी बुड्ढी, तो उसका ऐसा बोलना है कि वो घर मैंने उसे लिया, ठीक है, लिया, फ्री में तो नहीं लिया, 1,68,00,000 1,68,00,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन के साथ पूरा पेपर है, जहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम लोग खड़े हैं, पूरा वाइट पेमेंट उसके नाम पे किया हुआ है, वो फ्लैट के ऊपर 95 लाख डीसीबी का लोन है। वो सब करने के बाद पूरा वाइट एंगल में वो प्रॉपर्टी मैंने दिया, वो पैसा उसने यूज करी पीरामल में, प्लस पीरामल में और पैसे की कमियां थी क्योंकि बेचारी के पास पैसे थे ही नहीं। तो बेचारी ने वो टाइम पे, वो जितनी ऊंचाइयों पे है ना, तो उतने ऊंचे लोन भी उसके अकाउंट पे नहीं मिल रहे थे, 80 लाख के ऊपर बेचारी की क्रेडिबिलिटी बैठ रही नहीं थी। तो ये टर्किश पफ के नाम पे ज़कात फित्रे के तौर पे उसको 3,60,00,000 रुपए का लोन भी मिला। टर्किश पफ मतलब आपने इसको ये टर्किश पफ चल रहा है, Yes. इसको आपने मॉर्गेज किया क्या? मॉर्गेज नहीं किया, मतलब ऐसे एक बिजनेस के बता के कि भाई ये मेरे दोस्त का बिजनेस है और हम लोग पार्टनरशिप में ले रहे हैं। वो तो अब पता चला है कि उसने एक एलआईसी का पेपर बनाई थी जिसमें ये मेंशन करी है कि ये मेरे हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड से मुझे इनकम आती है और वो इनकम के थ्रू मैं आपका ईएमआई भरूंगी। और वो एलआईसी के जो डॉक्यूमेंटेशन बने उसमें ना मेरा निकाहनामा है ना मेरा कुछ है, लेकिन एलआईसी के पेपर पे कैसा बने, मेरा सिग्नेचर भी क्या हुआ मेरा नहीं है, ना मैं कोई एलआईसी के ऑफिस में गया हूं, तो वो पेपर कैसा बने? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो ये चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो ये जो फ्रॉड का मामला की डाल रही है, चोरी का डाल रही है, मेरे ऊपर शायद अभी जो डाली हुई है ना, मैं 34 एज का हूं अल्हम्दुलिल्लाह, 34 इयर्स में जो पहली एफआईआर, मतलब एक एनसी भी नहीं थी इसके पहले, आप कभी जाओगे ना पूरा जो भी चेक कर लो, एक भी एनसी या एक भी एफआईआर नहीं थी, जो हुई इससे ही शुरुआत हुई। लेकिन इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी है। आप देखोगे ना, इसके ऊपर एक केस है जो सहारा एयरपोर्ट का है, अंधेरी में, अभी भी अंधेरी कोर्ट में इसका चल रहा है फौजरी केस। तो मतलब इसको तो पहले से आदत है, खिलाड़ी है, मास्टरमाइंड है, तो हम तो वो चीज से सीखे नहीं थे। तो आगे आपकी क्या संभावना है, क्या विचारधारा है आगे, जिस तरह से आपको टोल करा जा रहा है, रोस्ट करा जा रहा है उनके द्वारा, तो आप आगे इनके ऊपर किस तरह से संज्ञान लेंगे कानूनी तौर पर? क्या आपका आगे का मोड़ होगा, क्या एक्शन होगा? एक्शन तो यही है कि जितना ये बोलेगी उतना वो पाएगी और उतना उसको जवाब भी मिलेगा। और मैं तो जैसा इसने बोली ना, हंसते हंसते वीडियो डाल देता है, तो मैं हंसते दूंगा, क्योंकि गलत रहूंगा तब डरूंगा ना। तेरी तरह हाइपर होके कापम कापी नहीं करता हूं मैं, कामनेस में देखे तू जितना नाचना है बुड्ढी नाच, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो हमारी भारत का जो भी संविधान है, जो भी पुलिस का है, अगर मैं गलत रिया तो मेरे ऊपर एक्शन होगा, मैं अरेस्ट होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो मैं अरेस्ट नहीं होगा। मेरे को डर भी नहीं है इसका, क्योंकि गलत रहता तो डर रहता। मैं इतना बैठा हूं, वट से बैठा हूं, क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देने ही बैठा हूं, क्योंकि ये ऐसी है ना, इसने इसके पहले भी, मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरी पहली वीडियो भी मैंने इसके पहले डाला था, इसने मेरे साथ में लिविंग रिलेशन में रहने के बावजूद भी इसने एक बंदे के ऊपर रेप केस डाला है जिसका नाम है बाबू हुसैन। वो बंदे ने 3 महीना जेल में काटा है दिनदोषी कोर्ट से। मेरे पास पूरा उसका चार्जशीट है A to Z। अच्छा, उसका भी स्टेटमेंट में, जवाबनामा में इसने क्या कहा है बुड्ढी ने, उसको वो टाइम पे इससे 15 लाख रुपए लिया गया था, 7.5 लाख रुपया करके। किसने? ये बुड्ढी ने। किससे ली थी? बाबू हुसैन से।
तो बाबू से पैसा ली थी क्या बोल के कि मैं तुझसे शादी करूंगी, मेरे को डेस्टिनेशन वेडिंग करने का है। जब उसको मालूम पड़ा कि भाई तो जिम का ट्रेनर है, ओनर नहीं है, तो ये बंदी ने पूरा गेम पलटा दिया और उस वक्त हम यहाँ पे आ गई और पूरी बला अपने हम पे आ गई। आप एक बिजनेस चलाते हो, आप फैमिली वेल सेटल हो, तो आपको उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं चला, आप पढ़ नहीं पाए? भाई कभी कभार क्या होता है, इंसानों से गलती होती है, और बोलते हैं ना बिजनेस वाला माइंड है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सिर्फ अच्छा ही चल रहा था, थोड़ी थोड़ी अपने में मस्ती भी रहती है भाई, जिसकी सजा भुगत भी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लाखों मेरे अल्लाह अल्लाह के रसूल का एहसान है कि मेरे पास मेरे माँ बाप, मेरी औरत सबसे पहला, क्योंकि मैं अगर किसी के साथ गलत किया हूं तो किया मेरी वाइफ के साथ, क्योंकि उसके साथ 12 साल रिलेशन में रहने के बाद मैंने गलत काम किया, उसने नहीं किया। और ये जैसा बोल रही है ना, ये आदमियों की तरह है ना, ये कपड़े जैसा बदलते ना वैसा ये आदमी बदलती है। मैं 5वें नंबर पे हूँ भाई, बाकी के भी चिट्टे, जैसा जैसा वहां से फायर होगा ना तो यहाँ से भी गन चलेगी मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह, और एक एक चलेगी, और नामों के साथ ऐसा उधर इधर उधर की बातें इसकी उसकी दिखा के नहीं, पूरा पेपर वर्क फिर दिखा के बात होगी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई इसके लिए कि अभी जो भी बोलना है तेरे को 1 by 1 मेरे को बोल, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरी वाइफ, अगर गलती से भी तूने मेरी वाइफ को वापस अगर अभी कुछ बोला ना तो उसके बाद बहुत बुरी तरीके से तू नंगी होगी, ये बात याद रखना बुड्ढी। जैसा कि आप बोल रहे हो कि आप इससे पहले 5 आदमियों के साथ इनका ये अफेयर रहा है या रिलेशन रहा है, तो आपने कभी इस तहकीकात नहीं करी भाई? कि आपको भी ठगने वाले हैं, आपको भी ऐसा कुछ करना? भाई मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अभी जो आप देखो, आप जिसको देख रहे हो ना बुड्ढी को बिना नकाब के, भाई 1.5 साल पुरानी इसने वीडियो देखो इसकी जिसमें ये नकाब में है, भाई इसको प्रॉपर मालूम है किसके साथ में कब कैसा प्रिटेंड होना है। इसका पहला हस्बैंड इद्रिस उज्जैन वाला बोरी, सेकंड हाजी भाईजान, हाजी भाईजान को कम सताइए इसने भाई। आज सोशल मीडिया पे जो मैं बर्बाद हो रहा हूं ना भाई, मेरे से पहला बर्बाद होने वाला वो आदमी ने जिसकी नाम से भी इसने बर्बादी करी, उसके काम से भी उसकी बर्बादी करी, और अब वापस से ट्रेस में। तो ये सोशल मीडिया की पब्लिक को, यूट्यूब की पब्लिक को समझना चाहिए कि मतलब हर वक्त आदमी गलत होता है। और मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि एक औरत इतना कि पहला एक आदमी उसको बोली मेरे को मारा करा, अरे आदमी ने मारा था तो क्यों मारा था वो भी तो बता। इधर आदमी ने अगर हाथ उठाता ना अपनी औरत पे तो क्यों उठाता है, जब तू कुछ गलत करी तब उठाता है। वो आदमी से भी इसने कम नहीं नोची है भाई, वो आदमी से भी इसने जो फ्लाइट इसका रूपाल प्लेशियो गिफ्ट डीड लिए, वो भी पेपर है मेरे पास, मैं शो करूंगा वो पेपर भी, गिफ्ट डीड लिए। मतलब हर चीजें ना आदमी लोग के हाथ में, जकात फित्रे में इसको दिए ले, उसको छोड़े ले भाई, और जकात फित्रे की चीजें लेके पल रही है। तो भाई ये मामला बिगड़ा कहाँ से? जैसे कि आपने बताया आपने 70 लाख का दिया, अपना खुद का बिजनेस पूरा स्टेक पे रख के आपने उस स्टेक पर लोन दिलाया 3,70,000, तो ये कैसे मामला बिगड़ गया? भाई अच्छी बात, किसी बड़ों ने बीच में आपने कोई मेंटर रहे वो आके समझाने की कोशिश की कि ये मामला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म हो जाए जो भी हो जाए? नहीं भाई, मैं पहली बात तो आपको एक बात बोलूं, कोई बड़े, मैं सब बड़ों की इज्जत करता हूं, लेकिन कोई बड़े छोटे अगर ये मैटर में आएंगे भी ना भाई, तो अब मैं नहीं समझने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अब तक बात जब तक मेरे पे थी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात जब मेरे घर वालों पे, मेरे दोस्तों पे और मेरे खास करके मेरी वाइफ पे की, तो वो चीज अब बर्दाश्त नहीं है। और आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया कि ये 70 लाख की जो कहानी चल रही है भाई, मेरे को एक बात तो बोलो, आप मेरे से पूछो मैं क्या करता हूँ, तो मैं बोलूंगा मेरा होटल है भाई, बराबर है। आप बोलोगे अच्छा उसका बिजनेस क्या है भाई, मेरे को ये तो बोलो। चलो मैं एक बात बताऊं, उसको पूछना कि इसके पहले का तेरा बिजनेस क्या है, शो तो कर। वो जो बुरखे का भी मैंने आपको खुलासा कर चुका हूं, वो दुकान पे आप जा सकते हो और पूछ सकते हो। 120 बुरखे ली थी, पर वो 120 दुबई के नाम पे बुरखे लाके बेचे, वो भी 40-50 अभी भी इसके घर में पड़े, वो भी नहीं बिके भाई। और ये जो इतना देखो, ये कैसा है, आके न्यूज में आके इसमें आके गाली गलोच, वो ऐसा, इसकी औकात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जब ये नई भी आई थी ना, उसके पहले भी अल्लाह का एहसान है मेरे गरीब नवाज का कि माशाल्लाह ये जगह है ना, इसके आने के पहले तो तुम एक चीज सोच सकते कि इसके आने के पहले ये होटल है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ये इंसान। और तेरे आने के बाद आज बर्बाद हुआ है, तो मतलब तेरे आने से फायदा नहीं हुआ भाई, उल्टा तूने लूट के गई है। और एक इंसान को जब तुम लूटोगे ना भाई, तो ये दिख के आता है। आज तुम तो वैसी घूम रहे शो शाइनिंग में, अरे इतनी ऊंचाइयों की बात करते, अगर हकीकत में तुम्हारे पास में जो पेपर है, लाओ पेपर बैंक के उठाओ और दुनिया को दिखाओ कि 3 करोड़ 60 लाख का लोन मेरे नाम पे है, गारंटर मैं हूं या नहीं, शो करो। वो नहीं होगा भाई। क्यों? सिंगल मदर, ये मदर, वो मदर। भाई माँ का लकब क्या होता है वो भी पता है क्या? पहला वो जानो फिर बात करो भाई। उसका सबसे ज्यादा बोलना ये रहता है कि मैंने एफआईआर करी, तो वो एफआईआर के बाद में भी आप बाहर हो, उसको ये बात बहुत खलती है और वो 10 लोगों को यही बताना चाहती है कि फिर भी जमा क्यों नहीं हो रहे। तो इसके ऊपर आपका मुंबई पुलिस को या लोगों को क्या बोलना है कि भाई एफआईआर को क्या झूठी निकल गई उसकी एफआईआर, जो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो अपने कोई गवर्नमेंट के म्युनिसिपैलिटी के बीएमसी के जो हॉस्पिटल के अंदर से 10 रुपए का लोग पेपर बना के आते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने पेपर बना दिया, अब मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। भाई कैसा है मालूम है तुम्हारे को, कैसा है मालूम है भाई तुम्हारे को, कि जितना उसको एफआईआर जो कर रही है ना भाई, मैं आपको इसके पहले भी क्या बोला, अगर मैं गलत होता तो हमारी मुंबई पुलिस क्या कमजोर है भाई? 2 मिनट नहीं लगता, मेरे को यहाँ से भी उठा के लेके जाएगी। सब चीज उनको भी मालूम है भाई, गलत क्या है सही क्या है। आप अभी भी होटल में ही बैठो, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ और भाग गया या नहीं जमा हो रहा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन भर 1 मैन शो घूमता हूँ भाई, और यहीं घूमता हूँ, बांद्रा बॉम्बे यहीं घूमता हूँ, मैं किधर भागता नहीं। हाँ इतना है, हमारी मुंबई पुलिस मुझे जब बुलाती है, मैं जब जाता हूँ, जो चौकी से मेरे को बुलावा आता है मैं जब जाता हूँ, क्योंकि मैं कोऑपरेट करूंगा तब जाके उनको भी सच्चाई पता चलेगी और वो फिर जब जाके सच का साथ देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप
क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में, आपका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, आप जो सरकार से, जो मुंबई पुलिस से क्या सहायता चाहते हैं इस बारे में? भाई मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, जैसा मुन्नी बदनाम हुई है ना, वैसा यहाँ गुड्डू बदनाम हुआ है। तो वो गुड्डू की बदनामी पे जो बात आई है ना, तो आप लोग के जरिए मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज पहले भी हो चुकी है। हाजी भाईजान जो थे हमारे, उनके ऊपर उनके कौन साथ हाजी भी, भाईजान? इनके सेकंड हस्बैंड भाई, मतलब आपको बताऊं तो पहले हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड, तीसरा वाला बेचारा बाबू हुसैन, चौथे नंबर पे मैं उसके पहले आपका कहना यह है कि वो ये सब लोग पीड़ित है, पीड़ित। आप अगर बोलोगे तो एक एक को मैं बुला के इंटरव्यू भी दिलवा दूंगा आपसे, इतने कॉन्फिडेंस? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलोगे ना तो एक एक के पेपर। अच्छा, मैं अकेला नहीं हूं जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है, मतलब कैसे मालूम है, टैगलाइन है, अगर इसके साथ में बॉयफ्रेंड या कुछ भी सिस्टम बना तो जब आप जाओगे ना तो रुखसती में ना, बोलते ना अपन विदाई करते, तो अपन रुखसती में विदाई नहीं होती, अपने ऊपर एफआईआर होती है, हर आदमी के ऊपर एफआईआर। बॉटम लाइन पे आप कहना क्या चाहते हैं? भाई काफी समझदार हो आप, जितना समझदार से आप सवाल पूछ रहे हो तो इसका जवाब भी आपको मालूम है कि ये औरत जो फ्रॉड है, औरत बोल दिया सॉरी यार, बुड्ढी भाई, जो बुड्ढी फ्रॉड है वो मैं दुनिया के सामने कहीं लाना चाहता हूँ। इसके बोलने बनाने पे मजा आप मेरे को, और पहली बात तो मेरे को दुनिया को भी बताना नहीं है सच क्या झूठ क्या, वो दुनिया देखो भाई। जो आपने जब एफआईआर हुआ है, आप हंस रहे थे, आप हंसते हंसते स्टोरी बना रहे थे, कोर्ट में आप गंदे इशारे कर रहे थे, आग मार रहे थे, वो सब क्या है? भाई कोर्ट मेरे बाप का घर नहीं है, बराबर है। कोर्ट होती है, कोर्ट में क्या होता है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया हूं तो सीसीटीवी एविडेंस होगा या नहीं होगा? होगा ना। एविडेंस होगा। अगर सीसीटीवी एविडेंस निकला, आप केस लो ना सर, एफआईआर नहीं, सीधा अंदर डालो मेरे को। कैसा मालूम है, अभी कोई मसाला नहीं है यार भाई, घूमी चुमी वो 4 वीडियो, घूमी चुमी वो 4 ऑडियो, दिखाओ पब्लिक को नया मसाला। ओला वाला भाई, अल्लाह का शुक्र है, ओला वाला रहने दो या उबेर वाला रहने दो, हक्का कमाना तो सिखाए, दुनिया का खाना नहीं सिखाए भाई। जैसा भी है ये हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ओला वाला भी था ना तो ओला वाला ने तेरे आने के पहले ये हाथों ने मेहनत करके इस चीज को खड़ा किया, तेरे बाप के पैसे से खड़ा नहीं किया। जिस तरीके से आप पे जो इल्जाम लगाया गया है और आप जो बता रहे हैं ऐसा कि आप पीड़ित है, आपके साथ अत्याचार हुआ, भाई अल्हम्दुलिल्लाह दिखता है दुनिया को, और अत्याचार हो रहा है। मैं हंस रहा क्यों मालूम है, कि हंसी मेरे को दुनिया पे आती है कि एक बार 2-3 साल पुरानी ये वीडियो चल चुकी है, आज मैं बैठा हूं, मेरे पहले हमारे भाई हाजी भाईजान बैठे थे, बराबर है, वही चीज वापस होती है। तो मतलब पब्लिक को इतना सेंस होना चाहिए कि एक बार एक इंसान गलत, 2 बार एक इंसान गलत, 3 बार एक इंसान गलत, अरे मतलब चौथा आदमी भी गलत, मतलब मेरे पीछे भी जो आने वाला बेचारा, अल्लाह उस पर रहम करे भाई, कि उसका क्या असर होगा।